साई राम। मेरा नाम अंजलि है। मैं अम्बाला हरियाणा से हूँ, बट अभी मैं डेनमार्क में सेटल्ड हूँ। अ, मैं बाबा की भक्त हूँ और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बाबा के साथ जो लगन लगी थी वो 2008 में बेंगलोर के साईं मंदिर इंदिरा नगर में, बाबा का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ लगी थी। और उसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ अभी। तो एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान थी। मेरा रोका हो गया था और किसी कारण से सब कुछ डिसाइड हो गया था, किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो मुझे हर तरफ से नेगेटिव आंसर्स मिल रहे थे और जिनसे रोका हुआ था वो बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिम्टम मिल रहे थे कि वहाँ पे कुछ ख़राब चल रहा है। तो कुछ टाइम में पता चला कि नहीं होने वाला और वो रिश्ता टूट गया। तो मैं इतनी बिखर गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जॉब में बेंगलोर में जॉब करती थी मेरी डिग्री के बाद। तो दिस हैपन ड्यूरिंग माय जॉब। तो 2007 में मैंने जॉब स्टार्ट की, तो 2008 में एंड मेरा रोका इन बिटवीन हुआ एंड ऐसी सिचुएशन हुई। तो मैं जॉब में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। इट वॉज अफेक्टिंग माई वर्क। तो ऑफिस जाती थी, आई यूज टू जस्ट टेक रेस्ट, कुछ काम नहीं करना मेरे से, मेडिकल रूम में सो जाती थी बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड। और घर आती थी तो रोती रहती थी पीजी में। मैं पेइंग गेस्ट में रहती थी वहाँ पर। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे साथ वाले पीजी में रहती थी। बोलते हैं ना कि सदगुरु, आज पवार काका ने भी बताया, सदगुरु एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि आपको अपने करीब लाने का मौका देगा। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी फ्रेंड बोलती है तू मेरे साथ साईं मंदिर चल, बाबा, एक बार बाबा से कुछ भी मांग के देख, बाबा ज़रूर सुनते हैं। तो वो दिन मैं बाबा के मंदिर गई और आज मैं बाबा के साथ, बाबा पे मेरा पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। तो जब मैं उस मंदिर में गई तो मैं बस रोती थी दिन रात, और कुछ नहीं था। और बाबा से इतना ही मांगती थी कि या तो कम्प्लीटली उसको भूल जाऊं और आगे बढ़ूं, या मेरा जहाँ पे रिश्ता होना था, शादी होनी थी, वहाँ हो जाए। तो बाबा ने पूरी दोनों बातों को सुना। बाबा तो ज़रूर अच्छा ही देंगे ना, जो भक्त के लिए है। तो बाबा ने मुझको उसे दूर करवा दिया और मुझे धीरे 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 मैं उनको भूल गई। बट इसी दौरान मेरा प्रोजेक्ट का काम अच्छा नहीं चल रहा था बिकॉज मैंने फोकस नहीं किया, मैंने काम ठीक से नहीं किया और मैं मेरे करंट प्रोजेक्ट से रोल ऑफ हो गई। तो मुझको 3 वीक्स के लिए करियर में बोला कि विद इन 3 वीक्स आपको प्रोजेक्ट ढूंढना, अदरवाइज जॉब नहीं होगा। तो टफ टाइम, बाबा के पास जाना, रोज़ बात करना। तो उसी दौरान ये ऐसी सिचुएशंस ऐसे पैदा हुई ना कि मेरे सामने, तो मैं जिस प्रोजेक्ट में मुझको ऑफ़र मिला विद इन 3 वीक्स, और वहाँ मैं जिस जन से मिली उनसे, वो आज मेरे हस्बैंड हैं। तो ये बाबा की लीलाएं हैं। वो पहले प्लान करते हैं, बाद में दुख देते हैं, और ऐसा वो परीक्षाएं लेंगे कि आपको वो एंड में लगेगा कि ये बाबा की पूरी लीला थी। तो और जब बाबा साथ है ना, तो जब दुख आता है ना, वो कभी भी दुखी नहीं करेगा। यही मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। और ये तो जस्ट स्टार्टिंग थी। उस टाइम पे मुझे बचपन से ही ना, मुझे बाबा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं फर्स्ट टाइम इंदिरा नगर में जब बाबा को मैंने देखा, मुझे पता भी नहीं था साईं बाबा कौन है। कभी मैंने कोई सीरियल नहीं देखा था, कुछ भी नहीं। मैंने शायद आज भी नहीं देखा होगा वो सीरियल्स। लेकिन बचपन पे DD1 पे वो आता था, दीपावली मनाई सुहानी, तो वो हमेशा होंठों पे चढ़ा हुआ था। और मैं दिए जलाते हुए घर में, वो रखते हैं ना हर दिवाली पे एक एक दिया कैंडल रखते हैं, तो हमेशा मेरे मुंह पे वही भजन रहता था। तो लेकिन उसका मीनिंग मैं आज 40 साल में समझी हूँ, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी आगे। तो ये हुआ, और मुझे बाद में समझ में आया बाबा ने वो दुख क्यों दिया, कि मेरे लिए मेरा डिफरेंट जो मेरा लाइफ पार्टनर था, मुझे उनसे मिलना था।
और वो सब जो लीला रची बाबा ने, मेरा रोका हुआ, मैं बैंगलोर आई, अगर वो ना आती तो मैं अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिलती। तो ये बाबा की लीला। एंड विद बाबा ब्लेसिंग 2011 आई गॉट मैरिड। उसके बाद मुझे पहला ऑन साइट शादी के बाद अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मुझे यूएस जाना था 2015 में, फरवरी में। मैं बाबा के दर्शन करने आई थी जनवरी में। हस्बैंड था, मेरा बड़ा बेटा था। बाबा को बोला मैं जा रही हूँ, यूएस जा रही हूँ, जल्दी आती हूँ, 1 साल में आती हूँ। बट मैं आ नहीं पाई, मैं आ ही नहीं पाई। 2015 से लेके 2019 में मैं डेनमार्क मूव हो गई। और मैं उससे पहले की बात बताती हूँ, 2018 मैंने बाबा को कोई याद ही नहीं किया, कभी याद नहीं किया। याद इन द सेंस मे बी मैं बाबा मतलब नाम नहीं लिया, बाबा को याद नहीं किया जैसा मैं आज मैं बाबा को याद करती हूँ। तो 2018 में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, मैं यूएस में अपने बेटे के साथ थी, जॉब पे थी। कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा की बाबा ने कि मैं बिल्कुल टूट गई। एंड आई डिसाइडेड टू मूव टू माई हस्बैंड्स प्लेस, आई टेक ए ब्रेक एंड मूव देयर। लेकिन अगर वो सिचुएशन बाबा ने नहीं पैदा करी होती, मैं कभी भी अपने हस्बैंड के पास ना जाती, मैं डेनमार्क नहीं जाती। और वो मुझे बाद में समझ में आया कि हम अपनी लाइफ में क्या मिस कर रही थी। हमको साथ में रहना चाहिए, परिवार है, हस्बैंड, बच्चे। तो ये बाबा पहले अगर दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसके पीछे क्या छुपा है वो हमको उस टाइम समझ में नहीं आता है। हम बाबा से इतना मांगते हैं, बाबा है समथिंग बेस्ट फॉर अस। हम वही भाई जी की बात आती है, हम एक कतरा मांगते हैं, वो पूरा समुद्र देना चाहता है। ओम साई राम।